गुड इवनिंग हमारे 10th क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास की पोट्री की जो दूसरी पोयम है फायर एंड आइस, ठीक है, उसका क्या है फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इससे पहले क्या है, हमने सप्लीमेंट्री में आपकी ट्रम्प ऑफ सर्जरी के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट स्पेलिंग, एमसीक्यूज तथा प्रोज में आपकी पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड जिसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर तथा एमसीक्यूज देख चुके हैं। और आपकी पोइट्री की जो एक पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, वो क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्या है प्यारे बच्चों आपने अब तक वो नहीं देखी है तो हाई स्कूल की क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप उसमें जाकर पहले देख लें। आज का जो हमारी पोयम है वो है फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस क्या है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है जो कवि है वो फायर एंड आइस की बात करता है, ठीक है, जिसमें वो क्या है जो हमारी फायर है, ठीक है, उसकी कंपेयर करता है प्यारे बच्चों डिजायर से। किससे करता है प्यारे बच्चों, डिजायर से, ठीक है। और जो आइस है उसकी कंपेयर किससे करता है, नफरत से, ठीक है। अब जो कवि है वो क्या कहता है कि जो फायर है मतलब जो आग है वो क्या है बढ़ती जा रही है, ठीक है, दिन पर दिन जो सूर्य का तापमान है वो क्या है बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार क्या है जो आदमी के अंदर क्या है इच्छा होती है, डिजायर होती हैं, वो क्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। और उसी प्रकार जो आदमी के अंदर दूसरी टाइप से उसने क्या बताया, जो आइस की कंपेयर की है हेट से। उसने क्या है हेट की जब तुलना की है, आइस की तुलना की है हेट से, तो कभी क्या कहता है कि जो हेट है मतलब जो नफ़रत है, ठीक है, वो क्या है आदमी के अंदर, आदमी का जो दिल है वो कठोर बना देती है, ठीक है, आइस जैसा कर देती है, मतलब एक प्रकार से कठोर कर देती है। फिर वह आदमी उसके बारे में नहीं सोचता है। और जो डिजायर है हमारी ये क्या करती है दिन पे दिन बढ़ती जाती है और आदमी को क्या है विनाश की ओर ले जाती है। अब प्यारे बच्चों क्या है, हम अगर इसका जो क्या है हम इसका टेक्स्ट देखेंगे फिर हमें प्रत्येक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आई हुई होंगी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, जो फायर है उसकी कंपेयर किसी के डिजायर से। जिस प्रकार सूर्य का तापमान बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, उसी प्रकार क्या है जो आदमी के अंदर इच्छाएं होती हैं, ठीक है, ये भी क्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और ये क्या है पृथ्वी का विनाश कर देंगी, ठीक है। आदमी के अंदर जो इच्छा बढ़ती जा रही है वो पृथ्वी का विनाश करेंगी। और क्या है जो आदमी की इच्छा बढ़ती जा रही है, लालसा बढ़ती जा रही है, उस आदमी का भी विनाश करेंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, जब क्या है किसी के पास कितना ही पैसा हो जाए उससे क्या है अधिक पैसे कमाने की मतलब लालसा लगी रहती है। अधिक के चक्कर में क्या है वह अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे क्या है वह नष्ट मतलब विनाश की ओर चला जाता है। और हमारा आइस क्या है, आइस की कंपेयर की है हेट से। अब हेट का मतलब क्या है कि जो नफ़रत है, जो नफ़रत है, नफ़रत भी क्या है दिन पे दिन बढ़ती जाती है और ये क्या है कठोर हो जाती है, ठीक है। और जिससे क्या है आदमी जो होता है वो इस पर ध्यान देना बंद कर देता है। अगर किसी के हृदय में किसी के लिए नफ़रत बढ़ जाती है तो वह क्या है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, भले वो कहीं जाए कुछ भी हो। और जो नफ़रत है वो भी दिन पे दिन बढ़ती जाती है। तो कवि का क्या कहना है कि जो क्या है हमारा दुनिया है वो क्या है दो टाइप से बर्बाद होगी, दो टाइप से ख़त्म होगी। किससे, फायर एंड आइस से, ठीक है। अब फायर एंड आइस से नहीं होगी, इसका मतलब कंपेयर किससे की है, डिजायर से और हेट से, ठीक है। एक क्या होगी लालसा से होगी, पृथ्वी का जो अंत है वो एक लालसा से होगा और दूसरा क्या होगा नफरत से होगा। अब प्यारे बच्चों क्या है हम टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला हम टेस्ट देखते हैं हमारा प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। सम माने कुछ, सम माने कुछ लोग, सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड माने संसार, विल एंड माने अंत होगा, इन फायर माने, ठीक है, आग में, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं जो संसार है उसका अंत किस में होगा, आग में, ठीक है। अब आग में नहीं होगा, इसका मतलब कवि का कहने का मतलब क्या है कि जो संसार का अंत होगा वो किससे होगा, इच्छा से होगा। जो संसार का अंत है वो किस में होगा, इच्छा में होगा, ठीक है। अब देखो सम से इन आइस, सम माने कुछ, से माने कहते हैं, इन आइस माने बर्फ से, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम क्या,
देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, जो संसार है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जो संसार है उसका अंत किससे होगा, इच्छा से होगा, ठीक है, सम से इन आइज, कुछ क्या कहते हैं नफरत से होगा, ठीक है, कुछ ये कहते हैं कि आग में होगा और कुछ क्या कहते हैं बर्फ़ में होगा। अब इसको क्या है, आप प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा, ठीक है, वो किस में होगा, फायर से होगा, ठीक है, और कुछ क्या कहते हैं आइस से होगा। अब फायर की कंपेयर किससे की है, हमने डिजायर से की है, ठीक है, तो कुछ का मानना है कि जो पृथ्वी का अंत होगा वो किससे होगा, डिजायर से होगा, और कुछ का मानना क्या है कि नफरत से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखते हैं हम, इसकी 2 लाइनें और रह गई हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें और देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम माने से, व्हाट माने जो, ठीक है, आई हैव टेस्टेड जिसको मैंने क्या किया है, टेस्ट किया है, ऑफ डिजायर माने इच्छा को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने इच्छा को जो क्या है अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है इच्छा का जितना मैंने अनुभव किया है, फ्रॉम माने से, व्हाट माने जो या जितना, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर कि मैंने क्या है जितना डिजायर को क्या किया है, टेस्ट किया है, ठीक है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मुझे क्या है जितना डिजायर का मतलब एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, ठीक है, आई माने मैं, होल्ड माने सहमत हूँ, होल्ड माने सहमत हूँ, ठीक है, दोज हु उन लोगों के साथ, फेवर फायर जो क्या है आग के साथ हैं, ठीक है। अब कभी क्या कहता है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो क्या है आग के साथ हैं, मतलब इच्छा के साथ हैं। अब इच्छा से क्या मतलब है कि कभी जो कहना चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो क्या है इच्छा की तरफ हैं, ठीक है, जो क्या है अधिक धन कमाना चाहते हैं, अधिक अधिक के चक्कर में लगे हैं, ठीक है। कभी ये कहता है मैं उन लोगों से सहमत हूँ, क्यों सहमत हूँ, क्योंकि वो क्या है सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, ठीक है, अपने बारे में क्या है, अपने बारे में सोचेंगे और अपना ही केवल नुकसान करेंगे, खुद नहीं सोएंगे, ठीक है, और क्या है अपना नुकसान करेंगे। मगर जो कभी क्या कहता है मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो क्या है नफ़रत के पक्ष में है, मैं डिजायर के पक्ष में तो हूँ मगर नफ़रत के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। नफ़रत क्या है दुनिया को जल्दी नष्ट करेगी और इतनी जल्दी जो डिजायर है वो नष्ट नहीं करेगी, ठीक है। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जिसको पूरा को दोबारा से देखते हैं, ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है, सम माने कुछ, से माने कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा, इन फायर माने इच्छा में, ठीक है, या आग में। कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत होगा वो किस में होगा, आग में होगा। सम से इन आइज, सम माने कुछ, से माने कहते हैं, आइज माने बर्फ़ में, और कुछ क्या कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो बर्फ़ में होगा यानी नफरत से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, जितना मैंने डिजायर का अनुभव किया है, ठीक है, जितना मैं डिजायर के बारे में जानता हूँ, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं क्या हूँ उन लोगों से सहमत हूँ जो क्या है आग के पक्ष में हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अगर प्यारे बच्चों चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो, जिससे क्या है प्यारे बच्चों हमें भी क्या है अच्छा लगेगा। हम भी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा क्या है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, इसलिए क्या है प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी क्या है चैनल पे 100K सब्सक्राइबर करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वट इफ़ इट हैड टू, ठीक है, पीरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है। वट माने किंतु, बट माने किंतु, इफ़ माने यदि, इट हैड पीरियस माने, ठीक है, पीरियस का मतलब होता है अंत होना, ठीक है, क्या है अंत होना मतलब एंड, क्या है प्यारे बच्चों एंड, ठीक है। ट्वाइस माने दोबारा, ठीक है, लेकिन अगर इसका दोबारा अंत होता है, बट माने किंतु, इफ माने यदि, इट हैड भी, ठीक है, पीरियस ट्वाइस, इस यदि क्या है इसका दोबारा अंत होता है, आई थिंक आई नो,
आई माने मैं, थिंक माने लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट कि जो हेट है वो क्या है, पर्याप्त है। मैं क्या जानता हूँ कि अगर इसका दोबारा अंत हुआ तो किससे होगा, आइज से होगा, ठीक है, किससे होगा, आइज से, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं जानता हूँ कि जो हेट है, जो नफरत है, वो क्या है, संसार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है। अब कवि का कहना क्या है कि बट किंतु इफ इट हैड टू पीरियस ट्वाइस, यदि इसका दोबारा अंत हुआ, यदि इसका दोबारा अंत हुआ, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट कि जो हेट है वो क्या है, पर्याप्त है, संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है। टू से माने कहता हूँ, डेट माने की, फॉर डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, आइज, फॉर माने के लिए, फॉर माने के, डिस्ट्रैक्शन माने क्या है, अधिक नुकसान होगा, ठीक है, अधिक नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ विनाश कर देगा, आइस माने बर्फ, ठीक है। टू से माने कहते हैं, डेट माने कि, फॉर डिस्ट्रैक्शन माने क्या है, पर्याप्त है, ठीक है, और आइस माने बर्फ, ठीक है। टू से माने जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बर्फ है वो क्या है, पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट, और क्या है, आल्सो ग्रेट है मतलब महान है, ठीक है। एंड वुड सफिस, और क्या है, पर्याप्त है, और क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। अब कवि का कहने का मतलब क्या है कि अगर क्या है, इस पृथ्वी का दोबारा अंत हुआ, पृथ्वी का दोबारा अंत हुआ तो ये किससे होगा, बर्फ से होगा। टू से माने कहा जाता है, डेट माने की, फॉर डिस्ट्रैक्शन माने पर्याप्त है, आइस माने बर्फ, ये कहा जाता है कि जो बर्फ है वो क्या है, पर्याप्त है। यदि पृथ्वी का दोबारा अंत हुआ तो जो बर्फ है वो क्या है, इस पृथ्वी का अंत करने के लिए पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट, इज माने है, आल्सो ग्रेट माने महान है या पर्याप्त है। वुड सफिस, एंड वुड सफिस, और क्या है, वुड सफिस माने भी पर्याप्त होना होता है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, जो अगर दोबारा पृथ्वी का अंत हुआ तो किससे होगा, आइस से होगा, और जो क्या है, पृथ्वी का अंत करने के लिए पर्याप्त है। नफरत जो है वो पृथ्वी का अंत करने के लिए पर्याप्त है। यदि हमें किसी के प्रति नफरत जाग जाए, ठीक है, तो हम क्या है, उसका हमेशा बुरा चाहते हैं, जिससे क्या है, हम उसकी तलाश में रहेंगे कि कब इससे मौका मिले और कब इसका बदला ले। अगली बार वो तुमसे बदला लेगा, फिर अगली बार तुम उससे बदला लोगे, इस प्रकार से क्या है, तुम एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाओगे। तो क्या है, जो नफरत है उससे क्या है, हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यार बच्चों आपको फायर एंड आइस का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्यार बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम अपना नंबर दे देते हैं आपको, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्यार बच्चों आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये है हमारा नंबर, और इस पर क्या है, आप कभी भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। हमें जब मौका मिलेगा हम क्या है, आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।